हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मैटर इन आवर सराउंडिंग का आगे का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग देख चुके थे और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर, देख सकते हैं ये सब हम लोग कर चुके हैं। देख सकते हैं ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हो चुका है। उसके बाद फिर ये हम लोग का यहाँ शॉर्ट स्टार्ट हुआ था, सॉरी शॉर्ट यहाँ से स्टार्ट है आपका शॉर्ट। ये देख सकते हैं 1 नंबर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 1 नंबर से है स्टार्ट। और 1 नंबर कर लिए हैं, 2 कर लिए हैं, 3 कर लिए, 4 कर लिए, 5 कर लिए हैं, 6 कर लिए हैं और साथ में हम लोग 8 नंबर तक कर चुके हैं। और आज हम लोग अभी करेंगे स्टार्ट 9 नंबर से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन है क्या, आज का क्वेश्चन है द फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम स्प्रेड वेरी फास्ट, मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मतलब परफ्यूम का जो फ्रेग्रेंस होता है, मतलब स्मेल, वो क्या होता है, स्प्रेड कर जाता है पूरा रूम में बहुत ही जल्दी। इसमें क्या प्रॉपर्टीज है गैसेस का, वो किस प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर होगा द फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स वेरी फास्ट। मतलब जो परफ्यूम का फ्रेग्रेंस है वो क्या होता है, स्प्रेड्स करता है बहुत ही फास्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन। और ये जो प्रॉपर्टी है किसका, गैस का, डिफ्यूजन ऑफ गैस प्रॉपर्टी है गैस का, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका बोला गया था द फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स वेरी फास्ट, मेंशन द प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो फ्रेग्रेंस का परफ्यूम है वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड करता है और ये गैस का कौन सा प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है वो आपको मेंशन करना है, मतलब सिर्फ लिखना है। तो इस बताना है सिर्फ कौन सा प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर होगा द फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम स्प्रेड वेरी फास्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन। मतलब डिफ्यूजन ऑफ गैस प्रॉपर्टी जो गैस का है वो रिस्पॉन्सिबल है इस दिस एक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches your several meters away but you have to go close to smell the cold food, what is the reason behind this। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जो हॉट होता है, गर्म खाना जो होता है ना, वो क्या होता है, बहुत दूर अगर आप बैठे भी हैं तो वहाँ तक उसका स्मेल पहुँच जाता है, लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसका स्मेल आपके नाक तक नहीं पहुँचता है। ठीक है, तो नाक नहीं बोल रहा है बट स्मेल तो नाक से ही लेते हैं ना, तो वो नाक तक नहीं पहुँचता है। इसका क्या है रीजन बिहाइंड, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या कारण है वो आपको बताना है। ठीक है ना। तो इसका आंसर देखिए क्या होता है। इसका आंसर होगा द स्मेल ऑफ हॉट sizzling फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे but you have to go close to smell the cold food because the particles of hot sizzling food have more kinetic energy and thus diffuse rapidly in the air as compared to cold food which possesses less kinetic energy। अब इसमें बोला जा रहा है ना आंसर में कि जो हॉट सिजलिंग फूड का होता है ना उसका स्मेल हम लोग तक पहुंचता है, जबकि हम लोग बहुत दूर भी बैठे रहते हैं, मतलब बहुत सेवरल मीटर्स दूर बैठे रहते हैं तो उसका स्मेल पहुंचता है। लेकिन ये जो कोल्ड फूड होता है ना उसका स्मेल हम लोग उससे क्लोज जब जाएंगे तो वो स्मेल मिलता है या फिर नहीं भी मिलता है। तो उसका रीज़न यही है कि बिकॉज ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड। अब जो पार्टिकल्स है ना हॉट सिजलिंग फूड का, उसमें क्या होता है ना, हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा इसमें क्यों होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का रीज़न यही है कि उसमें जैसे वो हॉट है तो हॉट है मतलब उसमें थर्मल एनर्जी है। जब थर्मल एनर्जी उसमें है तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में जो पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो ज़्यादा होगा। अब बोलिए कैसे ज़्यादा होगा, तो पार्टिकल जब थर्मल एनर्जी है तो पार्टिकल्स में मोशन ज़्यादा होगा, और जब मोशन ज़्यादा होगा तो मोशन किस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मोशन वेलोसिटी पे, तो वो मोशन पे ही है, तो काइनेटिक एनर्जी इसका ज़्यादा होगा एंड दस डिफ्यूज रैपिडली। और यही कारण है कि वो क्या होता है ना, एयर में डिफ्यूज करता है रैपिडली एज कम्पेयर टू कोल्ड फूड। कोल्ड फूड के कंपेयर में वो ज़्यादा डिफ्यूज करता है विच पोजेज लेस काइनेटिक एनर्जी। और जो कोल्ड फूड होता है वो क्या करता है, लेस काइनेटिक एनर्जी उसमें पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर है। सीधी शब्दों में इसको अगर हम लोग बोले तो इसका आंसर यही है कि ये
इसका आप लोग आंसर देख सकते हैं। सॉरी अभी हम नहीं ध्यान दिए समझाने में, मेरा क्या इसका आंसर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर यही होगा कि इसमें बोल रहा है ना कि द स्मेल ऑफ, एक बार आपको रीडिंग दे देते हैं तो फिर समझाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, देखिए द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट यू हैव टू गो क्लोज टू स्मेल द कोल्ड फूड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या कारण है? इसका आंसर होगा द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट you have to go close to smell the cold food because the particles of hot sizzling food have more kinetic energy and thus diffuse rapidly in the air as compared to cold food which possesses less kinetic energy। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो हॉट फूड होता है ना उसमें क्या होता है ना, उसका पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, इस रीजन से एयर में वो क्या होता है स्प्रेड जल्दी करता है। क्यों? क्योंकि वो एयर में डिफ्यूज हो जाता है रैपिडली और इस वजह से वो स्प्रेड करता है एयर में ज़्यादा। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा क्यों? क्योंकि उसमें थर्मल एनर्जी होता है, जब गर्म है तो उसमें थर्मल एनर्जी होगा और ठंडा फूड में क्या होता है थर्मल एनर्जी कम होता है, मतलब हीट कम होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी उसमें कम पोज करता है, इसलिए वो रैपिडली एयर में डिफ्यूज नहीं करता है, इसलिए कोल्ड वाला स्मेल नहीं करता है एयर ज़्यादा दूर तक। और लेकिन हॉट वाला क्या होता है, आप अगर कुछ दूर बैठे हुए भी हैं तो आपका स्मेल आपके नाक तक पहुंच जाएगा। तो यही इसका आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, इसका रीजन यही है कि उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, इस वजह से वो डिफ्यूज करता है एयर में जल्दी से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कैन ए लिक्विड टर्न इनटू वेपर विदाउट हीटिंग। अब बोला जा रहा है कि लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो सकता है बिना हीटिंग किए हुए, तो इसका आंसर होगा नो। अब आप लोग बोल सकते हैं कि सर पेट्रोल तो उड़ सकता है बिना हीटिंग के। बाबू पेट्रोल तो उड़ सकता है बट पेट्रोल जो है वो रूम टेम्परेचर में उड़ सकता है, तो रूम टेम्परेचर भी एक तरह से क्या है, वो हीट ही है ना। तो रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 मतलब क्या हुआ, कुछ तो उसमें टेम्परेचर है ना। कहने का मतलब विदाउट हीटिंग मतलब जीरो, कोई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ रूम टेम्परेचर मिल रहा है तो वो भी तो एक तरह से हीट ही है, इसीलिए वो इसमें नहीं इंक्लूड होगा। तो इसका आंसर होगा नो। और साथ में क्या लिखना है इसमें, नो ए लिक्विड कैन नॉट टर्न इनटू वेपर विदाउट हीटिंग, मतलब एक लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा बिना हीटिंग के। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है अंडर व्हाट कंडीशन कैन हीट बी सप्लाइड टू ए सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब कौन सा कंडीशन में हीट जो होता है सब्सटेंस में सप्लाइड होता है विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए हुए सब्सटेंस में हीट सप्लाई देने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता, वो कौन सा कंडीशन है। तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, देखिए हीट कैन बी गिवन टू ए सब्सटेंस विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर। अब जो हीट हम लोग देते हैं सब्सटेंस में विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर के बिना राइज किए हुए, कब, when a substance is changing its physical state। ऐसा कब होता है, जब हम लोग सब्सटेंस का चेंज क्या होता है, फिजिकल स्टेट चेंज होता है, मतलब डेट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, मतलब जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो इस केस में क्या होता है, टेम्परेचर हम लोग सब्सटेंस में देते हैं तो टेम्परेचर जो तो राइज नहीं करता है, जबकि हम लोग टेम्परेचर कंटिन्यू देते रहते हैं। तो वो क्यों नहीं ऐसा होता है, क्योंकि उस टाइम में जो होता है फिजिकल स्टेट सब्सटेंस का चेंज होता है। जैसे कि सॉलिड अगर है सब्सटेंस तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और अगर लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बोल रहा है द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर बट इट मस्ट बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो हीट एनर्जी हम लोग देते हैं विच हैज टू बी सप्लाइड जो हम लोग देते हैं हीट एनर्जी सब्सटेंस में, वो कहाँ काम में आता है, वो होता है चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब हीट जो हम लोग दे रहे हैं वो कहाँ यूज में आ रहा है, वो सब्सटेंस का जो ये इस फिजिकल स्टेट है उसको चेंज करने में उसका यूज कर रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर बट इट मे बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। लेटेंट हीट क्या करता है, टेम्परेचर राइज करने नहीं देता है, बट ये क्या करता है, मस्ट बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, और ये क्या करता है, सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, देखिए अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
वाटर, गोल्ड और हाइड्रोजन, ये 3 सब्सटेंस दिया है, वाटर, गोल्ड और हाइड्रोजन। इसको अरेंज करना है आपको किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब सबसे कम किसमें है, उसके बाद उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा। तो इसमें कैसे अरेंज करेंगे, तो इसमें अरेंज करेंगे, देखिए हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, कम होगा, इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन फोर्स क्या कम होगा। उसके बाद फिर वाटर क्या है, लिक्विड, तो गैस से इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसमें यहाँ पे ये होगा। उसके बाद वाटर से ज़्यादा क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड तो क्या है, गोल्ड, गोल्ड क्या है, सॉलिड है। इसका अरेंज क्या होगा, हाइड्रोजन, फिर वाटर, फिर गोल्ड, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका कम इंटरमोलिकुलर, इससे ज़्यादा है, फिर ये सबसे ज़्यादा है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर का क्या होगा फिजिकल स्टेट जब ये टेम्परेचर इतना है, इतना है, इतना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। 0 डिग्री में क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि 0 जब रहेगा तो वाटर किस में होगा, वो आइस के फॉर्म में होगा, तो आइस क्या है, सॉलिड है। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री में गैस होगा। क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होता है, बॉयल करता है। बॉयल करता है मतलब क्या, वो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो वो गैस के फॉर्म में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 तक तो हम लोग देख लिए। अब आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, एक लाइक भी करें। आप लोग तो लाइक करते कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम लोग के देखिए कितना मेहनत करते हैं। पहले आप लोग के लिए क्वेश्चन को हम लिखते हैं, सॉरी पहले हम ढूंढते हैं, फिर क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके पहले आप लोग को बुक भी पढ़ाए। इसके लिए आप लोग को कुछ बनता है ना कि हाँ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको भी बताएं, तो थोड़ा हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, ए गैस सिलेंडर कैन नॉट बी फिल्ड हाफ, एक्सप्लेन। जो गैस सिलेंडर होता है उसको हम लोग आधा कभी नहीं फिल कर सकते हैं, इसका क्या रीजन है, इसको एक्सप्लेन करना है क्यों। ए गैस सिलेंडर कैन नॉट बी हाफ फिल्ड because the particles of gas have less force of attraction and occupies the whole space given to them। अब देखिए क्या होता है ना, गैस सिलेंडर को हम लोग हाफ कभी फिल नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो गैस का पार्टिकल्स होता है उसमें क्या होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और ये क्या करता है, इसी वजह से वो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो जितना उसको प्रोवाइड करेंगे गिवन टू देम, जितना उसको हम देंगे। इवन इफ वी ट्राई टू हाफ फिल ए गैस सिलेंडर इट ऑक्यूपाइज द होल स्पेस गिवन टू देम। यहाँ तक कि हम लोग कोशिश भी करेंगे कि हाफ फिल करें गैस को, जैसे कि मान लीजिए कैपेसिटी सिलेंडर का है 4 kg का, अब बोलेगा सर गैस है केजी में, तो देखिए सिलेंडर जो हम लोग गैस वाला यूज करते हैं वो केजी में ही आता है। तो अगर 4 kg कैपेसिटी और हम 1 kg भी भरेंगे तो भी वो क्या होगा ना, पूरा का पूरा सिलेंडर में फिल होगा गैस। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स होता है वो कम होता है और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए वो पूरा का पूरा स्पेस कवर मतलब ऑक्यूपाई करता है। दिस इज वाई ए गैस सिलेंडर कैन नॉट बी हाफ फिल, और यही कारण है कि गैस सिलेंडर को हम लोग आधा कभी फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है, पहले एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है, व्हाई डू गैसेज एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर देन द सॉलिड। अब बोला जा रहा है ना कि जो ये क्या कहते हैं गैस होता है वो कंटेनर का वॉल पे क्यों ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा वो क्यों प्रेशर क्रिएट करता है कंटेनर्स के वॉल पे। ठीक है, कौन, गैस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर continually colliding with each other and with the walls of the container। जो पार्टिकल्स होता है किसका, गैस का, वो कंटिन्यूली कोलाइड करता है, मतलब एक दूसरे के साथ टकराते रहता है, विथ ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और एक दूसरे के साथ तो टकराते रहेगा लेकिन साथ साथ में क्या होगा, कंटेनर का वॉल में भी टकराएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कंटेनर में रखा हुआ है इसलिए वो कंटेनर का वॉल में भी टकराएगा। दिस प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस इज ड्यू टू द सम ऑफ ऑल दिस कोलिजन फोर्स। और ये प्रेशर एक्सर्ट करता है किसके द्वारा, गैस के द्वारा। कैसे, वो जो कोलाइड होता है वो पूरा सम, उसका सम मिला के जो होता है कोलिजन फोर्स, वो इसी प्रेशर से एक्सर्ट करता है उसमें। ठीक है, किसमें, कंटेनर का वॉल पे। द मोर द पार्टिकल्स हिट द वॉल्स द हायर विल बी द प्रेशर। जितना ज़्यादा पार्टिकल्स किसमें, वॉल में हिट करेगा तो उतना ज़्यादा क्या होगा, द हायर विल बी द प्रेशर, प्रेशर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है, ए रबर बैंड चेंजेज इट्स शेप। रबर बैंड जो होता है क्या होता है, उसका चेंज करता है शेप व्हेन स्ट्रेच, जब उसको हम लोग खींचते हैं, मतलब ऐसे फैलाते हैं, मतलब टानते हैं या खींचते हैं तो वो क्या करता है, स्ट्रेच करता है। कैन इट बी रिगार्डेड एज सॉलिड, क्या इसको हम लोग सॉलिड में रिगार्ड कर सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं दोस्तों। चलिए आप ही बताइए, रबर क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है,
आप बोलिएगा सॉलिड है तो क्यों है, तो उसका आपको रीजन बताना होगा, क्योंकि जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो फिर भी। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए रबर बैंड चेंजेज इट्स शेप। रबर बैंड क्या होता है, चेंज करता है शेप। जबकि हम लोग क्या पढ़े हैं, सॉलिड में क्या होता है, डिफरेंट शेप होता है और साथ में डिफरेंट वॉल्यूम होता है, लेकिन इसमें तो चेंज शेप तो चेंज हो रहा है, तो क्या ये सॉलिड होगा। आइए देखते हैं आगे। व्हेन स्ट्रेच्ड बट इट कैन बी रिगार्डेड एज सॉलिड। जब इसको हम लोग खींचते हैं तब ये इसका क्या होता है, शेप चेंज होता है, लेकिन फिर भी क्या है, बट इट कैन बी रिगार्डेड एज सॉलिड, फिर भी इसको हम लोग सॉलिड में रिगार्ड करते हैं, कंसिडर करते हैं। क्यों, देखिए रबर चेंजेज इट्स शेप। रबर क्या होता है, इसका अपना शेप को चेंज करता है ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। कब, जब उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा। अब बोलेगा एक्सटर्नल फोर्स क्या है, हम लोग जो खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, ये जो स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो क्या है, फोर्स लगाए ना एक्सटर्नली, तो वो एक्सटर्नल फोर्स उसमें दिए तो ही ना वो शेप चेंज कर रहा है। आफ्टर द फोर्स इज विड्रॉन, जब वो फोर्स जब खत्म हो जाएगा, इट रिज्यूम्स इट्स ओरिजिनल शेप, वो अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा एंड साइज, और अपना साइज में, ड्यू टू इट्स इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस वजह से, अपना इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये अपना शेप और साइज दोनों फिर से गेन कर लेगा, इस वजह से ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है दोस्तों, आप एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो उसका शेप चेंज हो गया, लेकिन जब फोर्स खत्म हो जाएगा, जब फोर्स हट जाएगा तो वो क्या होगा, अपना ओरिजिनल शेप और साइज में फिर से वापस आ जाएगा। तो इस क्यों आएगा, तो इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और इस वजह से इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ये सॉलिड है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, व्हाट आर द टू वेज इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। कौन सा दो कारण है जिस वजह से फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो चेंज होता है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या होता है। इसका आंसर है द टू मेन वेज इन विच द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज। दो कारण है जो जिसकी वजह से, मेन कारण है जिसके कारण से फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। तो वो क्या क्या है, बाय हीटिंग एंड बाय कूलिंग। मतलब हीटिंग की वजह से और कूलिंग की वजह से क्या होता है, फिजिकल स्टेट किसका चेंज होता है, मैटर का चेंज होता है। ये दो मेन रीजन है, यही दो मेन रीजन की वजह से क्या होता है इसका, ये हीटिंग और कूलिंग की वजह से फिजिकल स्टेट चेंज होता है मैटर का। अब आगे इसमें है द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और गैस बाय हीटिंग। अब देखिए सॉलिड से लिक्विड और गैस में हम लोग को कन्वर्ट करना है, फिजिकल स्टेट चेंज करना है, तो वो कैसे होगा, वो हीट की वजह से होगा। वेयर एज मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड और सॉलिड बाय कूलिंग। जबकि अगर हम लोग को गैस से लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे होगा, वो कूलिंग की वजह से होगा। मतलब हीटिंग से सॉलिड में से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से गैस बनेगा, लेकिन कूलिंग से क्या होगा, वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से फिर सॉलिड बनेगा। तो इसका आंसर ये हो गया दोस्तों, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं ताकि आप लोगों को भी बर्डन नहीं बढ़े। कम 5-6-10 क्वेश्चन करके आप लोग को डेली हम देंगे। 2 टाइम आप लोगों का वीडियो अपलोड होता है, एक बार सुबह में होता है और एक बार शाम में आप लोग को अपलोड होता है। मतलब दिन भर में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जाता है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से लिख भी सके। ऐसा नहीं कि पेंडिंग में डाल दे, लिख नहीं पाए। पर कम क्वेश्चन देंगे तो जल्दी आप लोग लिख भी लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन लेके आएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो स्टॉप करने जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का वो लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो में ताकि हमारा मेहनत से मोटिवेशन मिले। और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा है क्लास, कैसा लग रहा है क्वेश्चन आंसर। कहीं कोई परेशानी है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू और जय हिंद। अगर आप लोग को फिर से देखना है तो एक बार देख लीजिए ताकि क्वेश्चन लिखने में कोई परेशानी नहीं हो। चलिए देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट किए, तो 12 आप लोग देख सकते हैं। ये लीजिए 12 का क्वेश्चन आंसर ये है। उसके बाद आपका ये 13 है, देख सकते हैं। नीचे 14 है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 15। ये है आपका 15। थोड़ा सा आज दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। सोचे कि आप लोग को जूम करके दिखाएंगे, थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा। उसमें हमको क्लियरिटी नहीं लग रहा था। ऐसे क्लियरिटी उसमें भी था, अगर 1080p में आप लोग देखिएगा तो उसमें भी आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आप लोग कम रिजोल्यूशन में भी आप लोग अच्छे से इसको व्यू कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको नज़दीक से वीडियो बनाने की कोशिश किए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्वेश्चन है, और उसके बाद इसका आंसर 17 का यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा आप लोग भी
साथ दीजिए। ये रहा 18, 18 का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 19 से क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू।